बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं। बुद्ध की मूर्तियों को कई मुद्राओं के साथ देखा होगा। इन अलग अलग मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियों को देखकर आपके मन में इन मुद्राओं का अर्थ जानने की इच्छा तो उत्पन्न होती ही होगी। चलिए इन मुद्राओं का अर्थ बताता हूँ। धर्म चक्र मुद्रा। इस मुद्रा में दोनों हाथों को सीने के सामने रखा जाता है तथा बाएं हाथ का हिस्सा अंदर की ओर जबकि दाएं हाथ का हिस्सा बाहर की ओर रखा जाता है। इसे धर्म चक्र के ज्ञान टीचिंग व्हील ऑफ द धर्मा के संकेत के रूप में भी माना जाता है। यह बुद्ध के जीवनी के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। उन्होंने धर्म चक्र मुद्रा का सर्वप्रथम प्रदर्शन ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में अपने पहले धर्मोपदेश में किया था। ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा का निर्माण दोनों हाथों की सहायता से करते हैं जो कि गोद में रखे जाते हैं। दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर पूरी तरह से उंगलियां फैला कर रखा जाता है। अंगूठे को ऊपर की ओर रखा जाता है और दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के ऊपर टिकी रहती है। इसका अर्थ इसे समाधि का योग मुद्रा के रूप में भी माना जाता है। यह अवस्था बुद्ध, शाक्य मुनि, ध्यानी बुद्ध, अमिताभ और चिकित्सक बुद्ध की विशेषता की ओर इशारा करती है। भूमि स्पर्श मुद्रा। इस मुद्रा का निर्माण सीधे हाथ की सहायता से करते हैं जिसे दाएं घुटने पर रखकर हथेली को अंदर की ओर रखते हुए जमीन की ओर ले जाया जाता है और कमल सिंहासन को छुआ जाता है। इसका अर्थ इस मुद्रा को पृथ्वी को छूना टचिंग द अर्थ भी कहा जाता है जो कि बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के समय का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि बुद्ध दावा करते हैं कि पृथ्वी उनके ज्ञान की साक्षी है। वरद मुद्रा। इस मुद्रा का निर्माण बाएं हाथ की मदद से करते हैं और दाएं हाथ को शरीर के साथ स्वाभाविक रूप से लटका कर रखी जाती है। खुले हाथ की हथेली को बाहर की ओर रखते हैं और उंगलियां खुली रहती है। इसका अर्थ यह मुद्रा अर्पण, स्वागत, दान देना, दया और ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करती है। करण मुद्रा, जिसका निर्माण तर्जनी और छोटी उंगली को ऊपर उठाकर और अन्य उंगलियों को मोड़कर किया जाता है। इसका अर्थ यह मुद्रा बुराई से बचाने की ओर इशारा करती है। यह कर्ता को सांस छोड़कर बीमारी या नकारात्मक विचारों जैसी बाधाओं को बाहर निकालने में मदद करती है। वज्र मुद्रा। इस मुद्रा का निर्माण दाएं हाथ की मुट्ठी और बाएं हाथ की तर्जनी से करते हैं, जिसमें बाएं हाथ की तर्जनी को दाईं मुट्ठी में मोड़कर दाएं हाथ की तर्जनी के ऊपर भाग से दाईं तर्जनी को छूते या चारों ओर घुमाते हैं। इसका अर्थ यह मुद्रा उग्र वज्र के 5 तत्वों अर्थात वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और धातु के प्रतीक को दर्शाती है। वितर्क मुद्रा। इस मुद्रा का निर्माण अंगूठे के ऊपरी भाग और तर्जनी को मिलाकर किया जाता है, जबकि अन्य उंगलियों को सीधा रखा जाता है। इसका अर्थ यह बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार और परिचर्चा का प्रतीक है। यह लगभग अभय मुद्रा की तरह है, लेकिन इस मुद्रा में अंगूठा तर्जनी उंगली को छूता है। अभय मुद्रा। इस मुद्रा का निर्माण दाएं हाथ को कंधे तक उठाकर बाँ को मोड़कर किया जाता है और उंगलियों को ऊपर की ओर उठाकर हथेली को बाहर की ओर रखा जाता है, जबकि बायां हाथ खड़े रहने पर नीचे लटका रहता है। यह मुद्रा निर्भयता या आशीर्वाद को दर्शाता है, जो कि सुरक्षा, शांति, परोपकार और भय को दूर करने का प्रतिनिधित्व करता है। यह मुद्रा बुद्ध, शाक्य मुनि और ध्यानी बुद्ध अमोघ सिद्धि की विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। उत्तर बोधि मुद्रा। इस मुद्रा का निर्माण दोनों हाथ की मदद से करते हैं, जिन्हें हृदय के पास रखा जाता है और तर्जनी उंगलियां एक दूसरे को छूते हुए ऊपर की ओर होती है और अन्य उंगलियां अंदर की ओर मुड़ी होती है। यह मुद्रा दिव्य, सार्वभौमिक
ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़कर सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाती है। अंजलि मुद्रा। इस मुद्रा में कर्ता के हाथ आमतौर पर पेट और जांघों के ऊपर होते हैं तथा दाएं हाथ बाएं के आगे होते हैं। हथेली ऊपर की ओर, उंगलियां जुड़ी हुई हो और अंगूठे एक दूसरे के अग्रभाग को छूती हुई अवस्था में होती है। इसे नमस्कार मुद्रा या हृदयांजलि मुद्रा भी कहते हैं, जो अभिवादन, प्रार्थना और आराधना के इशारे का प्रतिनिधित्व करती है।